सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आपको मेरे साथ ये हिंदी पढ़कर बहुत मजा आ रहा होगा। नई नई कहानियां और नई नई कविताएं पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो आइए बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई नया पाठ 6, जिसका नाम है मेरी माँ। तो ये एक आत्मकथा है, ठीक है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं ना। आइए देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पाठ के बारे में कुछ दिया गया बच्चों, तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। देखो, श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे। तो बच्चों, ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? श्री राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में यहाँ पे बात हो रही, जो कि बहुत सुंदर थे, गजब के शायर भी थे, ठीक है, और होनहार नौजवान थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते, यानी कि सेना के अध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में, यानी कि भगत सिंह ऐसा कहते हैं उनके बारे में, ठीक है। देखो, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे, है ना। देख रहे बच्चों, कैसे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और बाहर भेजी अपनी आत्मकथा। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। क्या लिखा था बच्चों? निज जीवन की एक छटा, ठीक है। ये उनकी आत्मकथा है। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया, ठीक है बच्चों। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके, है ना। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश, ठीक है बच्चों। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप सभी को पढ़कर ये बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया, ठीक है बच्चों। ये कहाँ जाना चाहते थे? लखनऊ कांग्रेस में, ठीक है। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरा जो है इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था, ठीक है बच्चों। कि उनके बाकी लोग जो थे उनका मतलब विरोध करते थे, लेकिन उनकी माँ जो थी वो उनका समर्थन करती थी, ठीक है। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प ना त्यागा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा, ठीक है बच्चों। ये सब हुआ इनकी माताजी की वजह से, है ना। एक समय मेरे पिताजी दीवान मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम वह मुझसे करा ले, ठीक है बच्चों। क्या बोला था? कि वो जो काम जो है उससे करा ले, ठीक है। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और ठीक है बच्चों क्या हुआ, और कहा कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं, है ना बच्चों, ऐसा कहा। तो मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, है ना, क्योंकि किसी के झूठे हस्ताक्षर करना ये तो गलत है ना। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता, ठीक है। तो वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, ठीक है, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था, ठीक है बच्चन। की ये कभी भी मुझे झूठ का साथ नहीं देते थे और हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलते थे, ठीक है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। फिर उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठीक जो है प्रबंध करने लगी, है ना बच्चों। इस तरीके से उनके माताजी की भी शिक्षा हुई, है ना। मेरे जन्म होने के 5-7
मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। ठीक है बच्चों, मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी उन्हीं में से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। देख रहे बच्चों, अब जो उनकी सहेलियां जो घर पर आती जो उनमें से थोड़ी बहुत पढ़ी हुआ करती थी उनसे ही सीख लेती थी। ठीक है, इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। ठीक है, फिर परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। है ना बहनों की, देखो मेरी बहनों को छोटी आयु में माता जी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होती। ठीक है बच्चों, अभी आर्य समाज में भी इन्होंने ये गए थे। ठीक है, अब इसके बाद उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। ठीक है, तो यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। है ना बच्चों, किन किन माता की वजह से सब कुछ ये सब हो पाया है ना। शिक्षार्थी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी सहायता की है जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। ठीक है बच्चों, माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी कि कभी भी किसी के प्राण ना जाए। ठीक है, उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, ऐसा उन्होंने कहा था। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार जो है अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। ठीक है बच्चों, ये था जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। ठीक है, इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है ना बच्चों। अब देखो, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से सहायता दी। ठीक है बच्चों, कहते हैं कि तुमने ही जो प्रोत्साहन दिया उसी से क्या है मुझे ये सहायता मिली। है ना बच्चों, फिर आगे जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका पूरा देखो उसका भी श्रेय तुम्ही को है। ठीक है, जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, ठीक है, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता और मस्तक झुक जाता है। ठीक है, तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। देखो, यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। ठीक है, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, ठीक है, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, ऐसा हमने कहा। ठीक है, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं। ठीक है बच्चों, केवल एक इच्छा है कि देखो वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और मेरी मृत्यु के दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। ठीक है, जैसे कहते कि उन्हें फांसी होने वाली, तो अब वो अपने माता की चरणों की सेवा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी कि देखो भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि देवी को भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। ठीक है, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी कि गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है किसका, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी का। ठीक है, देखो, जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा पाठ, है ना, उन्होंने अपनी माता के बारे में बताया है, कितना अच्छा है ना। तो अच्छे, इस पाठ के लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है बच्चों, वो स्वयं। आइए अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लेखक से परिचय करते हैं बच्चों। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। देखो बच्चों, इन्होंने लिखा है ये
मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है बच्चों, असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। ठीक है बच्चों, इनका जीवन चक्र बच्चों देखिए कहाँ से 1897 से 1927। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों इसके शब्दार्थ यानी कि इसके सरलार्थ करते हैं। मुकदमा यानी कि वाद विवाद झगड़ा। वकालतनामा यानी कि अदालत में पैरवी करने की आज्ञा पत्रक। ठीक है, अक्षरबोध यानी कि अक्षर ज्ञान। देवनागरी हिंदी लिखने की पद्धति। संसार चक्र यानी कि सांसारिक कार्य। प्राण हानि यानी कि बच्चों किसी की हत्या करना। प्राण दंड यानी कि बच्चों सजा। जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली या माँ। ठीक है, तो बच्चों ये सारे शब्दार्थ हो गए हैं बच्चों। अब आपको इसको दोबारा दोहराना है बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और बच्चों पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए आप इस पाठ को एक बार फिर से दोहराइए और सारे प्रश्नों को जो है पूरा कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। बाय।